एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर जुनू सो रहा होता है और उसे जुन्हा का कॉल आता है, जहाँ पे जुनू को अपने बहन के स्कूल जाना होता है टीचर्स मीटिंग के लिए, और वो स्कूल पहुंच भी जाता है। और इसके साथ ही हमें एनिमे की अब तक की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे दूसरी दुनिया का गेट ओपन होने के बाद मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और उसके साथ ही उनमें से कई लोगों में मैजिकल एबिलिटीज जाग जाती है, जिन्हें रैंक में डिवाइड किया जाता है और उन्हें हंटर्स कहते हैं। और हमारा जिनू ये रैंक हंटर है, जिसे डबल डंजन में जाने के बाद लेवल अप करने की एबिलिटी मिल जाती है और अपने बढ़ते बैटल एक्सपीरियंस से वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता जाता है और आगे चल के उसे एक्सियर ऑफ लाइफ, जिससे कि कोई भी डिजीज ठीक हो सकता है, उसकी रेसिपी उसे मिल जाती है, जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर सके। और अब शैडो मर्चेंट बनने के बाद अब वो शैडो सोल्जर्स को कमांड दे सकता है। और ओपनिंग के बाद हम जिन्ना के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे सारी लड़कियाँ जिन्हो को देखने लगती है और जिन्ना उससे पूछती है, क्या तुम मेरे ही भाई हो ना? तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करूं? और ये सुन के हमारा जिन्नू उसके कान पकड़ लेता है। फिर हम टीचर्स मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर टीचर्स जिन्ना के प्रोग्रेस के बारे में उसे अच्छी बातें बताने लगती है और बातों बातों में टीचर उससे पूछती है कि जिन्ना आगे बढ़कर मैजिकल एबिलिटीज दिखाने लगती है, तो क्या तुम उसे हंटर बनने की परमिशन दोगे? और इस पे हमारा जिन्नू नहीं कहता है। और लास्ट में टीचर उससे एक फेवर मांगती है और स्कूल के बाहर जिन्नू एक लड़की से मिलता है, जहाँ पे वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो लड़की कहने लगती है, मुझे पता नहीं टीचर्स ने तुम्हें क्या कहा, मगर मैं स्कूल वापस नहीं आने वाली, मुझे एक हंटर बनना है। इसमें जिन्नू उसे कहता है, तुम एक ई रैंक हंटर हो, तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली, हमारे असॉल्ट टीम से तुमने कई सारे पैसे कमाए होंगे, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है। और वो लड़की कहती है, तुम मुझे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते, और वैसे तुम भी तो ई रैंक हो। और ये सुनते ही जिन्नू उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। इसके साथ ही हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वू जिन चुल होते हैं। वो वहाँ पे डांसो को वेलकम करते हैं। वहाँ पे वू जिन चुल कहते हैं, तुम कब तक इस कंट्री में रहने वाले हो? वहाँ पे डांसो कहता है, ज्यादा देर तक नहीं। वहाँ पे वू जिन चुल कहता है, तुम यहाँ पे उन दो लोगों को देखने आए हो ना? इस पे डांसो कहता है, गलत फहमी मत पालो, मैं उन्हें डंजन में कुछ भी करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उस ई रैंक वाले और फिर उस डी रैंक वाले को मैं मारूंगा और तुम मुझे उस वीक पावर से रोक नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये डांसो अपने भाई के मर्डर का बदला लेने आया है, मतलब कि हमारे जिन्हू से। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गोगन ही और चोई से, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे गन ही कहते हैं, वो विंग्स सी में मिली क्या? वो चीजें वहाँ पे क्या कर रही थी? क्या वो सी के ऊपर से उड़ने की कोशिश कर रही थी? इस पे चोई कहता है, वो दूर तक उड़ नहीं सकती, मगर उन पे हमें नजर रखनी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम एक डंजन को देखते हैं, जहाँ पे जुनू उस लड़की को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि सी रैंक गेट वहाँ पे अपेयर हुआ है। उसे डिफेंड करने के लिए ए रैंक हंटर किम चुल को असाइन किया है, जिससे कि बाकी के हंटर्स के लिए एक प्रैक्टिस गेट की तरह होने वाला है। और किम इस असॉल्ट टीम के कैप्टन है और किम उन्हें देखकर खुद से ही कहता है, ई रैंक वाले हंटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे दो और आ गए और फिर हमें बताया जाता है कि इस टीम में एक ए रैंक हंटर और 5 बी रैंक हंटर और इसके साथ ही 2 सी रैंक हंटर्स हैं। और यहाँ पे जिन्नू खुद से ही कहता है, अब इस लड़की को पता चलेगा कि उसे कब गिव अप करना चाहिए, मगर ये सब पॉइंटलेस हो जाएगा अगर ये गेट जल्दी बंद हुआ तो। और इसके साथ ही वे लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और उस गेट के अंदर जाते ही वो गेट अचानक से रेड गेट में तब्दील होने लगता है, जहाँ पे जिन्नू बाहर वालों को गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने कहता है। और ये बात योनो को बताई जाती है और वो कहता है, मैं जल्दी वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर हम लोग उस रेड गेट के अंदर का नजारा देखते हैं, वहाँ पे पूरा इलाका बर्फ से घिरा हुआ होता है और बाकी लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वहाँ पे जिन्नू उस लड़की को बताने लगता है, ये रेड गेट है, यहाँ के मॉन्स्टर्स बाकी गेट्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होते हैं और अब हमारा बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट चुका है और यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, हमें यहाँ के बॉस को डिफीट करना होगा। और तभी 2 एरो उनकी तरफ आते हैं और उनमें से एक हंटर की मौत हो जाती है और दूसरा एरो जिन्नू अपने हाथों से रोक देता है, जो कि एक बी रैंक वाली हंटर नोटिस करती है और वो एरोस आइस एल्फ ने चलाए होते हैं। और जहाँ पे जिन्नू खुद से ही कहता है कि वो इतने दूर है कि हम उन्हें सेंस नहीं कर सकते, मगर फिर भी उन्होंने सबसे वीक लोगों पर हमला किया। अगर ये 2 महीने पहले हुआ होता अब तक तो मैं मर गया होता। और जिन्नू गुस्से में वो एरो तोड़ देता है और तभी मिस्टर किम उन सबको 2 ग्रुप में बंटने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो बी रैंक और सी रैंक वाले लोगों को अपने टीम में ले लेता है और वो बाकियों को कहता है, हमारे दुनिया का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर है, तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 1 महीने से ज्यादा लग सकता है और तुम लोगों को साथ लेना एक डेड वेट की तरह है, जितने स्ट्रॉन्ग लोग हम एक साथ रहेंगे हमारे बचने के चांसेस उतने ही है। लेकिन तभी एक बी रैंक वाली लड़की जिन्नू के टीम में आ जाती है और वो जिन्नू से कहती है, तुम ई रैंक वाले हंटर तो नहीं हो? और वो खुद से ही कहती है,
ये ए रैंक नहीं, ये तो उससे भी बड़े रैंक वाला है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि किम की टीम आगे बढ़ती है और उनकी फाइट आइस बेर से होती है और जिनसे वो लड़ने लगते हैं। और जिन्नू की टीम में से वो बी रैंक वाली लड़की भी उन बेयर्स के प्रेजेंस को महसूस करती है और वो जिन्नू को यहाँ से पीछे बढ़ने के लिए कहती है। और इसमें जिन्नू कहता है हम लोग और अंदर चलेंगे, अगर यहाँ पे आइस बेर रहते हैं तो हमारे एनिमी बस वही रहेंगे, वो तो वीक है आइस एल्फ से। और वहाँ पे जिन्नू उस फॉरेस्ट में ठंड को महसूस करता है और वो अपने वॉल्ट से वूलन कपड़े निकालता है और वो सबको देता है। और ये सब देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे वो कहने लगते हैं आखिर तुम हो कौन। और जिन्नू उस लड़की की तरफ आता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और इसके बदले में तुम लोग मुझसे कोई सवाल मत पूछेगा। और तभी एक बेर उनकी तरफ बढ़ता है और जिन्नू उन सबको पीछे रहने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हम गेट के बाहर गिल्ड मास्टर योनो को देखते हैं। वो कहता है एंट्रेंस तो पूरी तरह से बंद हो चुका है, अगर वो लकी रहे तो ए रैंक और कुछ बी रैंक वाले हंटर बाहर आ सकते हैं। अब सब कुछ मिस्टर किम पे डिपेंड करता है। तभी बाहर वाला आदमी कहता है संग जिनू अंदर गया है और योनो उसे उसकी रैंक पूछता है, जहाँ पे आदमी वो कहता है वो ई रैंक वाला है, लेकिन मुझे लगता है उसकी रीअवेकनिंग हुई है। इस पे योनो कहता है क्या तुम श्योर हो। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है और वहाँ से ढंगसू उतरता है और वो कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जिससे कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को यहाँ पे खुद आना पड़ा। क्या यहाँ पे ए रैंक गेट अपेयर हुआ है। और डांगसू कहता है तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा योनो, तुम्हें यहाँ मिलना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और योनो उससे कहता है तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी अमेरिका में होना चाहिए। डांगसू कहता है तुम्हारा इलाका, तो चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक ई रैंक हंटर तुमने उसे अंदर जाने दिया जो तुम्हारे गिल्ड का मेंबर भी नहीं है, मेरा मतलब संग जिनहू। और योनो सोचता है इसे जिनहू के बारे में कैसे पता। डांगसो कहता है मैं इतनी दूर आया और ये एक रेड गेट निकला, कम से कम मुझे उसे देखने तो दो। मगर कोई बात नहीं, अब वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। और यहाँ पे वू जिनचुल सोचता है जिनहू तुम कितने लकी हो, इस रेड गेट के चलते डांगसो तुमसे कभी मिल नहीं पाएगा, मगर क्या तुम वहाँ से जिंदा निकल पाओगे। और फिर हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पे जिनहू ने उन बेयर्स को मार दिया होता है और वे लोग बेयर्स का मीट खा रहे होते हैं और वे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिनहू कितना पावरफुल है। लेकिन वो तो वहाँ से जा चुका है और अब वो बेयर्स के इलाके में है, जहाँ पे वो अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है उन बेयर्स से लड़ने के लिए। जहाँ पे उन शैडो से वो कहता है ये तुम्हारी पहली फाइट है। और इसके साथ ही हम बेयर्स और शैडो आर्मी की जोरदार फाइट देखते हैं, जहाँ पे शैडो आर्मी बेयर्स को मार रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि बेयर्स का लीडर वहाँ पे आ गया होता है, जिसके पास कई सी मैजिकल एबिलिटी होती है, जिससे कि वो बाकी के शैडोज को मार देता है। और तभी जिन्नू उससे लड़ने के लिए ईगरस को भेजता है, जहाँ पे ईगरस उस पे भारी पड़ने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस बेयर को ब्रूटल तरीके से मार देता है। और दूसरी तरफ हम किम की टीम को देखते हैं, जहाँ पे किम की टीम पूरी तरह से मर गई होती है और वहाँ पे किम सबको मरा हुआ देखकर डर जाता है और वो सारे एल्फ उस पे हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं कि किम अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पे हम एल्फ्स के लीडर को देखते हैं जो कि एकदम कूल वाइब दे रहा होता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और अगले एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा देना। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.